नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी के बिहार पुलिस का श्रृंखला जो शुरू किया गया था वन लाइनर क्वेश्चन का, जो ऑल डिस्ट्रिक्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में पिछले एग्ज़ाम में, वो सारा क्वेश्चन इस सीरीज़ में मिल रहा है आप सभी को निरंतर। तो प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पहले के सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए ऑल डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो इसमें अप्रॉक्स आपका 1000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसमें कल के वीडियो में हमने 250 तक इसका कंप्लीट करवा दिया था, 250 तक क्वेश्चन हमने पूरा करवा दिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 251 से 400 नंबर सवाल तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा टारगेट होगा कि 400 तक कंप्लीट करना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा जय शाह, याद रखेंगे। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड एब्स्टेमस लिखा गया है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिए देख के। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य जो है वो सीमा से लगती है? तो सीमा लगती है यहाँ पर 5 राज्य से। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में इसका गठन किया गया था। अगला सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया था? तो आंसर इसका होता है इंद्रमणि पांडे, ठीक है। फ्रेंड्स 257 में आपका फिलर्स है, यहाँ पर आपको भरना होगा लूम्ड, जिसका अर्थ होता है भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 258 से देखिए क्या लिखा गया है। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ? तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, रोकना। अब देखिए मैथ का सवाल जो है फ्रेंड्स, इसका आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा, और मैथ के क्वेश्चन को हम इसमें स्किप कर रहे हैं। जीके का क्वेश्चन सीधा आते हैं 263 से आंसर करिए। किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारद साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, पश्चिम बंगाल उत्तर होगा। नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसके बने हैं रघुराम अय्यर। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर को। नेक्स्ट है अ हैटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, तो इसे कहते हैं मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट दिया है हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है 2024 के कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो याद रखिए 4 लोग को प्रदान किया गया इसमें। नेक्स्ट है बोध गया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बोध गया आपका गया डिस्ट्रिक्ट में ही है। 70 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है। निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? तो क्षय रोग जो आपका है वो यौन संचरित नहीं होता है। 71 में है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें आपका कल्पक्कम जो आंध्र प्रदेश लिखा है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में स्थित होता है। आगे सवाल देखिए 272 से, विटामिन का खोज कौन किया है? तो विटामिन का खोज फंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है चाकू किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? तो चाकू होता है 3य श्रेणी का। नेक्स्ट है रक्त शुद्ध होता है किसमें? तो रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में। चलिए आगे देखिए 75 नंबर सवाल से। 75 में आइडेंटिफाई टेंस, देखिए फ्रेंड्स इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग सही कर लेंगे जो आपका आंसर दिया गया है। 76 से आंसर करना है गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसमें अग्रणी माना जाता है। चलिए इधर मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग देख के आंसर करिएगा, इसे हम स्किप कर रहे हैं।
281 नंबर सवाल देखिए, डाटा को संग्रहित कर रखा जाता है किसमें? तो डाटा को संग्रहित करके मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 283, हाल ही में कौन सा देश यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्साइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वायु शक्ति का आयोजन जो है जैसलमेर में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बना है? तो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको 87 से करना है। AI चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कलानिधि पुरस्कार जो है TS कृष्णा को दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में मंगूनी चरण कुंवर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये कठपुतली कलाकार थे। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 292 से। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो इसे लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो राम कुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, Fe तथा HCl से अभिक्रिया कराए जाने पर क्या बनता है? तो इससे आपका FeCl2 और हाइड्रोजन बनता है। सवाल नंबर 95, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है, शाहजहां किसकी याद में ताजमहल बनवाया था? तो अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। अगला सवाल है, भार का SI मात्रक बताइए क्या है? तो भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। आगे सवाल देखिए, बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो याद रखना है, बंगाल में अकाल 1943 में पड़ा था। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक का शुभंकर बताइए। तो इसका शुभंकर था ओलंपिक फ्रिज। ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स 302 से करिए आंसर। छुई मुई किस कारण से सिकुड़ जाती है? सिकुड़ने का कारण होता है प्रवाकुंचन गति होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध बना है सतलज नदी के ऊपर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? आर्टिकल 124। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए। तो एल्कीन का होता है CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। अगला है, बांग्लादेश की संसद का नाम। तो इसके संसद का नाम है जातीय संसद। आगे देखिए 309 से, कहा है इंदिरा गांधी के द्वारा बानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो बानर सेना का जो गठन है सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत कालीन अकबर कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को। अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। याद रखिएगा सभी सवाल को। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स 312 से आंसर करना है। बिहार की सबसे लंबी नदी पुल का नाम? तो इसका नाम है गांधी सेतु पुल। नेक्स्ट है, अज्ञान का तद्भव शब्द बताइए। तो अज्ञान का होता है अजान। नेक्स्ट है, दिल पक जाना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्यंत पीड़ित होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 315 में है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या होती है? तो ये आपका अक्षरात्मक है। नेक्स्ट सवाल है,
कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर होता है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? तो हाल ही में भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट है, थाल घाट किसे जोड़ता है? थाल घाट, तो ये मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल होने वाला बिहार का विश्व धरोहर स्थल बताइए क्या है? तो बिहार का है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, आरबीआई के गवर्नर बताइए कौन है? तो संजय मल्होत्रा इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के केंद्रीय बजट से बिहार सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो बिहार के लिए 58,900 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किया गया था। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो नीति आयोग बना था 2015 ईस्वी में। आगे सवाल देखिए, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से होता है। नेक्स्ट है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? याद रखना 1922 में रंपा विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है, कोलंबस किस देश का निवासी था? तो कोलंबस इटली का निवासी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, हाल ही में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश में किया गया। चलिए अब यहाँ पर एडवर्सिटी आपका उत्तर आएगा 29 में। 30 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस साल्की क्या है? तो ये आपका डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देश का नाम है फिजी। आगे बताना है 32 से आंसर। कहा गया पातालपुरी गुफा बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सीडेक द्वारा किस राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया गया है? तो ये आपका बिहार स्टेट के द्वारा ही बनाया गया है। आंसर बिहार होगा। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। अगला सवाल, प्राचीन राज्य मगध की राजधानी कहाँ है? तो मगध की राजधानी राजगृह होती है। नेक्स्ट पूछा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताइए। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो साप्ताहिक पत्रिका का प्रतिपादन गांधी जी ने 1919 में किया था। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो रोहतास जो होता है सर्वाधिक साक्षर जिला होता है। नेक्स्ट है 39, सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी के डेल्टा में। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन है? तो पहली आईएफएस अधिकारी चोकिला बोलियप्पा थुमुम्मा बनी है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इसका संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में वनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यहाँ पर 7.7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बताइए। तो आंसर तो आप लोग कर चुके हैं, रोहतास होता है। नेक्स्ट है, पोलियो के टीका का खोज कौन किया? तो जॉन ई साल्क के द्वारा इसकी खोज किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल बताइए कहाँ होगा? तो ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल यूएसए होगा। सवाल नंबर 46 है, उन्नति 2024 योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पूर्वोत्तर भारत में उद्योग के विकास से है। नेक्स्ट है, फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होती है? तो प्रवाहित होता है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। नेक्स्ट है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का खोज कब हुआ?
तो 1674 में रॉबर्ट हुक के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया था। नेक्स्ट है 350, एएमआरआई का पूर्ण रूप बताइए क्या है। तो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है कैमूर की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपका उत्तर ठीक है देख सकते हैं लिखा गया है, डेटा देख लीजिए। सवाल नंबर 52, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स 353 में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, कौन सी गैस प्रदूषण नहीं फैलाती है। तो नाइट्रोजन गैस प्रदूषण नहीं फैलाती है। नेक्स्ट है बिहार का सबसे गर्म जिला बताइए। तो सबसे गर्म जिला गया डिस्ट्रिक्ट को माना गया है। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बताइए। तो हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित होता है। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो किससे संबंधित है। तो ये भी आपके राष्ट्रपति से ही संबंधित है। नेक्स्ट है धर्म युद्ध कब हुआ था। तो धर्म युद्ध हुआ था 1095 ईस्वी में। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। तो इसका होता है Ca/OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे। नेक्स्ट है जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान 7 होता है जो उदासीन होता है। नेक्स्ट है किशमिश को पानी में डालने पर क्या होता है। तो पानी में डालेंगे तो ये फूल जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो जो प्रधानमंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष बताइए। तो रोजर बिन्नी याद रखना है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण एक धनात्मक आवेशित होता है। चलिए 69 नंबर सवाल, हाल ही में 2024 में कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो टोटल 34 खिलाड़ी को इससे नवाजा गया है। नेक्स्ट है भारत की महिला साक्षरता दर कितना परसेंट है। तो 65.46% होता है। नेक्स्ट है बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो वर्ष 1973 से ये प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 से, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो कोसी नदी गंगा में मिलती है कटिहार में। नेक्स्ट है ओम का सूत्र बताइए। तो ओम्स होता है V=I/R। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो हरिहर प्रथम इसके प्रथम शासक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो पटना की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो इसमें देखिए फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है। तो वो जिला आपका मधेपुरा होता है। चलिए 78, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। याद रखना मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्कॉट जो हैं इसके स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन 1922 में गया अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट है 81 से, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक कौन थे। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता था। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु संख्या बताइए। तो इसकी परमाणु संख्या 11 है। नेक्स्ट है भारत पाक जल संधि को किस नाम से जानते हैं। तो इसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए है चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं।
तो चिराग शेट्टी का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याद रखना ये आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है मुमताज़ महल का वास्तविक नाम बताइए। तो वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है? तो याद रखिए ये आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी को इसका लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है इसरो अंतरिक्ष में कब तक स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है? तो 2035 तक। नेक्स्ट सवाल है कि मंडन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंडन मिश्र का जन्म होता है सहरसा में। सवाल नंबर 92, यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को शामिल किया है? तो कोझिकोड और ग्वालियर को इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखिए 93 से आंसर 400 तक पूरा आज इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबान कर रहा है? तो देश आपका नाम है भारत। नेक्स्ट है देश का दूसरा पक्षी संग्रहालय बिहार के किस जिले में बन जाएगा? तो दूसरा पक्षी संग्रहालय बनेगा जमुई में। नेक्स्ट है बिहार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जाकार्ता फ्यूचर्स फोरम का नेतृत्व किया है? तो इसका नाम है वंदना प्रेयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय का सिद्धांत किसने दिया था? तो आय का सिद्धांत J.M. किन्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। और सवाल नंबर देखिएगा आ रहा है रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेक्स्ट है INS कृपान भारत ने किस देश को उपहार के तौर पर दिया था? तो ये दिया था वियतनाम को। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हमने आज 400 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चन से प्लस आपको इसमें मिलने वाला है। तो जो भी चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचता रहे।